भाइयों बहनों, मेरे अद्वैत वंश के मेरे श्रवणकार बंधुओं, बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम जो आप उठाए जा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बधाई हो। और उसको पूरे कार्य को करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों के सहयोग से जो महाराजा अजमेर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, उसके हमारे सबसे पहले ट्रस्टी भाई श्रीनिवास जी सेढ़ा, जो सिलाना गांव के रहने वाले, जिनके परदादा गोपाल सेढ़ा जी थे। उनके घर घनश्याम जी ने जन्म लिया और उनका विवाह मातरहेर में सपुत्री शांति देवी से विवाह संपन्न हुआ। और शांति देवी के गर्भ से 2 लड़के और 4 लड़कियों ने जन्म लिया। और उनमें एक समाज सेवी, कर्मठ, महादानवीर, कार्य व्यस्त होने के पश्चात भी समाज की सेवा करने के लिए उतारू जुझारू एक ऐसे पर्सनैलिटी ने जन्म लिया जिसको भाई श्रीनिवास सेढ़ा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार माता पिता की सेवा करते हुए सिलाना गांव से अपने गांव को, जो आपका रोहतक के नज़दीक करौथा गांव है, वहाँ अपने व्यापार को बढ़ाया। करौथा गांव से नादलोई के अंदर आए, बेगमपुर दिल्ली के अंदर अपने व्यापार को, ज्वेलरी शोरूम को बढ़ाया। और भाग्य से इनका विवाह नरेला में लठस गोत्र के अंदर सुनीता के साथ प्रणय संबंध हुआ। यहाँ इन्होंने 2 संतानों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की, जिनको अच्छी शिक्षा दे करके विवाह संपन्न कराया। और इसके पश्चात इन्होंने अपने पुत्र को नरेले में ही शादी किया। और पुत्र वधू ने हमारी इस ट्रस्ट के बनने के पश्चात पहले और इस वर्षा ऋतु में सावन के महीने में एक बाल शंकर को, या यूँ कहिए कि बाल गोपाल को जन्म दिया। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी दिन उनके पौत्र के पिता यानी इनके बेटे का जन्मदिन भी है। और इन दोनों की वैवाहिक वर्षगांठ भी आज की ही दिन है। तो भाई श्रीनिवास को, इनकी पत्नी सुनीता की इस वैवाहिक वर्षगांठ पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इनके पुत्र के जन्मदिन पर और पौत्र के जन्मदिन पर अपनी संस्था, सभी समाज बंधुओं की तरफ से मैं हृदय से स्वागत और बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और तान्वित रहे। इन्होंने अपने यहाँ पौत्र के जन्म लेने पर इस खुशी को समाज के साथ साझा किया। और जो महाराजा यूनिवर्सिटी आप बनाने जा रहे हैं, महाराजा अजमेर जी यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है, उसमें 21 लाख रुपए दान देकर के सहयोग के रूप में ट्रस्टी बनने का सौभाग्य, ट्रस्टी बनाने का सौभाग्य इन्होंने हमारे को दिया। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और कामना करते हैं, क्योंकि समाज में जब तक हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रति जागरूक नहीं होगा, अपनी हर खुशी को सामाजिक कार्य में लगा करके दान के रूप में, सहयोग के रूप में दे करके, जब तक वह समाज के साथ उसको साझा नहीं करेगा, हमारा समाज विकास नहीं कर सकता। समाज के विकास के लिए, सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए, अपने घर होने वाली किसी भी खुशी को
अगर आप समाज में इसी तरह से दान या सही के रूप में करते हैं तो अवश्य ही हमारा समाज बहुत ही जल्दी उन्नति करेगा और आपका यह महाराजा अजमेर विश्वविद्यालय बहुत ही जल्दी देश में नहीं विदेशों में बनकर के ख्याति को प्राप्त करेगा, जिस ख्याति को आप लोगों ने अर्जित किया है। क्योंकि आप ऐसे एक महंगी धातु के बनाने वाले व्यक्ति हैं, आप बड़े चरित्रवान हैं और आप धनवान भी हैं और रूपवान भी हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभंती निर्गंधा पिंसुका। क्योंकि जैसे ढाक का फूल कभी शोभा नहीं देता, गुलाब के फूल की शोभा होती है, उसी तरह से अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में और अच्छा धन होने के पश्चात भी अगर आदमी अशिक्षित है तो वह शोभा नहीं देता। इसलिए इस अशिक्षा रूपी रोग को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिस महाराजा अजमेर यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है उसमें आप सभी का धन्यवाद है। और एक बार फिर मैं अपनी सभी ट्रस्ट वालों की तरफ से और अपने सभी समाज बंधुओं की तरफ से भाई श्रीनिवास सेठा बेगमपुर वाले, दिल्ली वाले, उनको हार्दिक से स्वागत करता हूँ। विशेषकर उस बाल कान्हा को, उस बाल शिव को जिन्होंने हमारी से यूनिवर्सिटी को बनाने में, आपकी यूनिवर्सिटी बनाने में पहले कदम बढ़ाया है। जय भारत, जय भारती, जय महाराजा अजमेर देव।